बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। चेक बाउंस केस में हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। यानी कि राजपाल यादव की मुश्किलें अभी भी बढ़ी हुई हैं। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा सुनवाई के वक्त? जी देखिए, राजपाल यादव को एक तरीके से कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, उनकी सजा को बरकरार रखा गया और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि राजपाल यादव को 7 मामलों में 3-3 महीने की सजा जो है वो भुगतनी होगी। हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं जो है वो एक साथ चलेगी, यानी उन्हें अलग अलग मामलों की सजा एक के बाद एक नहीं भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर तौर पर जुर्माने का भी जिक्र अदालत ने किया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जुर्माना भी भरना होगा और अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त कैद जो है वो भुगतनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर आचरण का भी जिक्र किया गया हाईकोर्ट में, राजपाल यादव के आचरण का भी जिक्र किया गया, लेकिन उसको लेकर भी कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि प्रोबेशन का लाभ जो है वो राजपाल यादव को नहीं मिलेगा। यानी साफ तौर पर जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे एक तरीके से बरकरार रखा हाई कोर्ट ने और उन्हें दोषी और सजा दोनों बरकरार रखते हुए उन्हें सजा भुगतने के लिए कहा है। तो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से राजपाल यादव को उम्मीदें थी कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या आगे अब उनके पास जो ऊपरी अदालतों के विकल्प है, क्या उसकी तरफ वो जाएंगे, ये भी एक सवाल है, या फिर सजा काटेंगे, जुर्माना भरेंगे, ये अभी सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, और तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। चेक बाउंस केस में हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। यानी कि राजपाल यादव की मुश्किलें अभी भी बढ़ी हुई हैं। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा सुनवाई के वक्त? जी देखिए, राजपाल यादव को एक तरीके से कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, उनकी सजा को बरकरार रखा गया और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि राजपाल यादव को 7 मामलों में 3-3 महीने की सजा जो है वो भुगतनी होगी। हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं जो है वो एक साथ चलेगी, यानी उन्हें अलग अलग मामलों की सजा एक के बाद एक नहीं भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर तौर पर जुर्माने का भी जिक्र अदालत ने किया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जुर्माना भी भरना होगा और अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त कैद जो है वो भुगतनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर आचरण का भी जिक्र किया गया हाईकोर्ट में, राजपाल यादव के आचरण का भी जिक्र किया गया, लेकिन उसको लेकर भी कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि प्रोबेशन का लाभ जो है वो राजपाल यादव को नहीं मिलेगा। यानी साफ तौर पर जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे एक तरीके से बरकरार रखा हाई कोर्ट ने और उन्हें दोषी और सजा दोनों बरकरार रखते हुए उन्हें सजा भुगतने के लिए कहा है। तो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से राजपाल यादव को उम्मीदें थी कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या आगे अब उनके पास जो ऊपरी अदालतों के विकल्प है, क्या उसकी तरफ वो जाएंगे, ये भी एक सवाल है, या फिर सजा काटेंगे, जुर्माना भरेंगे, ये अभी सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, और तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। चेक बाउंस केस में हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। यानी कि राजपाल यादव की मुश्किलें अभी भी बढ़ी हुई हैं। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा सुनवाई के वक्त? जी देखिए, राजपाल यादव को एक तरीके से कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, उनकी सजा को बरकरार रखा गया और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि राजपाल यादव को 7 मामलों में 3-3 महीने की सजा जो है वो भुगतनी होगी। हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं जो है वो एक साथ चलेगी, यानी उन्हें अलग अलग मामलों की सजा एक के बाद एक नहीं भुगतनी पड़ेगी।